फोकस में है जेन जी। और क्यों? क्योंकि आज की कॉर्पोरेट दुनिया में एक नया ट्रेंड तेजी से उभर रहा है और उसका नाम है ऑफिस फ्रॉगिंग या ऑफिस फ्रॉग। खास तौर पर जेन जी एम्प्लॉयज के लिए ये टर्म अब चर्चा का विषय बन चुका है। पहले जहां एक कंपनी में लंबे समय तक टिके रहना एक गर्व की बात मानी जाती थी, वहीं आज जेन जी के लिए जल्दी जल्दी जॉब बदलना ही करियर ग्रोथ की पहचान बन गया है या पैमाना बन गया है। हालात ये हैं कि करीब आधे वर्कर्स नई नौकरी की तलाश में हैं। ऑफिस से जुड़ाव, कंपनी के प्रति लॉयल्टी और गर्व का एहसास अब पहले जैसा नहीं रह गया। आखिर जेन जी का माइंडसेट इतना बदल क्यों गया है? क्या वाकई बार बार जॉब बदलना समझदारी है या इसके पीछे छुपे हैं कुछ बड़े रिस्क? आज के शो में हम इसी नए वर्क कल्चर की एक पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे और उसके लिए जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उसमें शामिल हो रहे हैं टीम लीज डिजिटल की सीईओ नीति शर्मा, ग्लोबल हंट के एमडी सुनील गोयल और एनएलपी कोच स्मिता दास जैन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए नीति, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, जब से ये जेन जी टर्म आया है उसके इर्द गिर्द बहुत सारी कहानियाँ चलती हैं और उसमें से एक कहानी है जॉब वाली कहानी भी है कि जेन जी में ज़्यादातर लोगों को जॉब्स में मतलब वो सीरियस नहीं होते हैं, उनके काम करने के स्टाइल बहुत अलग होते हैं, मन मर्जी के मुताबिक काम करते हैं। तो फ्रॉगिंग पे तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा जनरलाइज नहीं कर दिया गया है? क्या सच में ऐसा है? देखिए विपिन, मेरे ख्याल से कुछ 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 हद तक ये सही है कि जो यंगस्टर्स हैं अभी जॉब मार्केट में जो आ रहे हैं, उनको जल्दी है हर एक चीज की। उनको सीखना है, उनको एक्सपीरियंसेस नए 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 करने हैं, उनको पैसा जल्दी कमाना है, तो ग्रोथ जल्दी चाहिए, करियर में आगे बढ़ना है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन उनकी है वो बहुत अलग थी जब हमने अपना काम शुरू किया था। तो जनरलाइज तो है, बट ये भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे वो और कहाँ, कौन सी फैमिली से, कौन से एरिया से वो जेंजी आ रहे हैं वर्कफोर्स में। अगर कोई फैमिली है जिसमें फर्स्ट टाइम जॉब सीकर है, वो फर्स्ट टाइम फॉर्मल एम्प्लॉय है, जिसको एक्चुअली सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहा है, जिसको सैलरी बहुत जरूरत है, वो इतना जल्दी जल्दी नहीं बदलेंगे एज कम्पेयर टू कि जो अगर हम अपने नए जो बड़े शहरों में लोग देखते हैं, जिन फैमिली से बच्चे आते हैं, उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, तो उनको ये रिस्क लेने की अपॉर्चुनिटी है कि हम एक कंपनी में अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम दूसरी कंपनी में जाएंगे। तो यस, इन अ वे जनरलाइज हो गया है, बट अ लॉट डिपेंड्स ऑन द बैकग्राउंड द जेन जी इज कमिंग फ्रॉम। ये नहीं है कि सभी कर रहे हैं, चाह है उनकी जल्दी सीखने की, उनको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इसलिए ये बहुत जल्दी हम देखते हैं कि जेंजी जल्दी जॉब चेंज कर रहे हैं, अपने अपने रोल्स चेंज कर रहे हैं, अपने सेक्टर्स चेंज करते हैं। तो सिर्फ कंपनी नहीं, वो अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं जो वर्कफोर्स में आ रहे हैं, उनके साथ ये चेंज होता जा रहा है। तो सुनील साहब, एक बात बताएं, जैसे मैम ने एक चीज कही कि अब जितने ज्यादातर बच्चे आ रहे हैं उनके जो बैकग्राउंड है काफी स्टेबल है और वो उनको मदद करता है वो रिस्क लेने के लिए भी। तो क्या इसे मैं ऐसा देखूं कि हमारे समय में या पहले के वक्त में भी लोग ऐसा करना चाहते थे? अगर उनके भी बैकग्राउंड स्टेबल होते, उनके लिए भी चीज़ें वैसी होती कि कोई रिस्क इन्वॉल्व ही नहीं है तो चलो चेंज कर करके देखो, क्या ये फैक्टर मेजॉरिटी में ऊपर है या फिर अप्रोच, सोच यही बदल चुकी है? भले ही शायद उनकी उतनी अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग ना हो, लेकिन फिर भी वो रिस्क लेंगे और ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे, ज़्यादा बदलाव करना चाहेंगे। देखिए, मैं ये बताता हूँ कि जेनजी से जो पहले की जनरेशन जितनी भी थी, उनका स्टार्ट पॉइंट होता था फाइट फॉर अ सर्वाइवल, लाइवलीहुड के लिए वो अर्न करते थे, एम्प्लॉयमेंट लेते थे, कहीं जॉब मिल जाए और एक रेगुलर इनकम आ जाए। आज की डेट में अगर हम देखें तो एक न्यू जनरेशन जो जो जेनजी की जनरेशन है, वहां पे क्या डिफरेंस आया है? वहां फाइट फॉर लाइवलीहुड नहीं है, एक एक मिनिमम बैकअप्स है, हर किसी के साथ है। नंबर टू में रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा हाई है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आज के डेट में स्टार्टअप्स ज्यादा खुल रहे हैं। शायद पहले के जनरेशन के टाइम में इतने स्टार्टअप नहीं खुले थे। हम उसके अलग अलग आयाम दे सकते हैं कि इकोसिस्टम आज के डेट में बेहतर है, बट उसके साथ साथ में जेनजी का भी जो इकोसिस्टम है, जो विलिंगनेस टू टेक द रिस्क, यानी कल का नहीं देखना है कि क्या होगा नहीं होगा, अगर आज ये करना है तो करना है। तो उसके अंदर में क्या है कि आज की डेट में अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो जॉब चेंज करने में भी कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई बुराई है। बट क्या आप हर जॉब चेंज करने में कुछ सीख रहे हैं? आपको क्या नए स्किल्स आप अपने अंदर इंडक्ट कर रहे हैं? कहीं ना कहीं आपकी आपका एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट जॉब में हेल्प कर रहा है?
या सिर्फ 5, 10, 15, 20, 25% के चक्कर में जॉब चेंज कर रहे हैं, तो 3 या 4 जॉब के बाद आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे मार्केट से, क्योंकि उसके बाद आपको कोई लेगा नहीं। या तो आप अपने आप को इतने ज्यादा स्किल्ड कर रहे हैं, इतने ज्यादा, जो कि टेक्नोलॉजी में पिछले 2 डिकेड से हो रहा है। 20 सालों से अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा डोमेन रहा है जहां पे कि लोग हर 2 से 3 साल में जॉब चेंज कर रहे हैं। तो बट इसके बाद भी उनकी डिमांड बनी रही है मार्केट में, क्योंकि वो स्किल्स अपग्रेड करते हैं, टेक्नोलॉजी की मार्केट रही है वैसी। तो उसी को अगर हम को रिलेट करें आज के डेट में जेनजी के कल्चर से या एज ग्रुप से, तो जेनजी एज ग्रुप में ये एडवांटेज क्या है कि उनके पास की रिस्क लेने की एबिलिटी है, इन द सेंस माइंडसेट है, बैकअप है, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अगर किसी के पास स्किल्स है और एबिलिटी है, तो चाहे वो जॉब चेंज करे या स्टार्टअप में जाए या नई कंपनी में भी जाके जॉब करते हैं, को फाउंडर बनते हैं, तो उनको इन्वायरमेंट सपोर्ट कर रहा है। हाँ, आपने ये बात सही कही कि क्या हम इसको जनरलाइज कर रहे हैं? मुझे लगता है कुछ हद तक यस, हम उसको कुछ जनरलाइज भी कर रहे हैं। ये हर किसी के साथ नहीं है। तो शायद जॉब हॉपर्स पहले भी थे, आज की डेट में भी हैं और शायद आगे भी रहेंगे। बट जॉब हॉपिंग बैड चीज नहीं है, एज लॉन्ग एज अगर आपकी लर्निंग कंटिन्यूअस है, आप कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, और नेक्स्ट कंपनी जब आपको हायर करने के लिए इंटरव्यू करती है, असेस करती है, या जब रखती है प्रीमियम देके, तो उस समय उनको लगना चाहिए कि वैल्यू फॉर मनी है आपकी एम्प्लॉयमेंट उनके यहाँ पे, जितने दिन भी आप काम करें, और आप एज ए इंडिविजुअल उनको कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को किसी भी नए एनवायरनमेंट के। तो इसमें एक सवाल और, ये ओवरऑल नीड ऑफ द आवर है। हाँ जी 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 स्मिता, मैं इस सवाल को थोड़ा अलग ढंग से पूछ रहा हूं। मैं भी, शायद कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन क्योंकि सारा समाज का ही मामला है और आप एक एनएलपी कोच हैं, तो शायद आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर समझेंगी और उस हिसाब से जवाब देंगी कि हमने सोसाइटी में एक और बड़ा चेंज देखा। आजकल मैरिजेस बहुत ज़्यादा नहीं टिकती हैं, बहुत डिवोर्स केस बढ़ गए हैं। वहाँ पर भी एक जो मेजर फैक्टर काम करता है कि दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों के, और ख़ास तौर पे जो फीमेल हैं उनके पास अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है जो पहले नहीं होती थी। तो वहाँ पर वो अपने कॉल लेने लग गए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे डिवोर्स इस वजह से हो रहे हैं, लेकिन अब यह है कि वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। कंपनी भी तो एक रिश्ता ही है जहां पर कोई व्यक्ति काम कर रहा है या नौकरी, लेकिन एक कंपनी को छोड़ना, एक जॉब को छोड़ना इज अ काइंड ऑफ अ डिवोर्स, लेकिन क्योंकि उसके साथ कोई सोशल टैबू नहीं जुड़ा है इसलिए हम उसको वैसे नहीं देखते। लेकिन ये पूरा का पूरा, क्या चाहे वो जेनजी की नौकरियां हों, चाहे हमारे समाज का बदलता परिदृश्य हो, थॉट प्रोसेस जो उसके पीछे है, जो एक मेजर शिफ्ट है, वो एक है, कॉमन है। विपिन जी, क्योंकि यहाँ पे आपने मैरिजेस की बात की और बिल्कुल सही कहा आपने, मैरिज इज अ रिलेशनशिप, अ जॉब इज अ रिलेशनशिप। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि अ रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके, इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। तो यहाँ नीति ने बात कही कि जेन जी, मतलब वो उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इतनी जरूरत नहीं है। सुनील ने कहा कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है। आई अग्री विद देम। बट एक चीज ये जरूर है कि लोग अभी सिर्फ पर्पस के लिए, मतलब सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करना चाहते। पर्पस इज इक्वली इम्पोर्टेंट, और ये पर्पस तभी है जब वो कम्युनिकेट किया जाए। आप देखिए कोई भी वर्क प्लेस है, आई मीन जेन जी एक एंट्री लेवल ऑफ वर्क फोर्स है, जबकि जो लीडर्स है मिडिल लेवल या सीनियर लेवल, वो सब मिलेनियल्स है या बूमर्स है या जेन एक्स है। तो यहाँ एक गैप आ जाता है। और होता क्या है, वर्क प्लेस का जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी थोड़ा पुराने हिसाब से चल रहा है, वो जेन जी के हिसाब से इवॉल्व नहीं हुआ है। तो क्या है कि पॉलिसी होती है, ये टॉप डाउन होती है, बोला जाता है आप ऐसे करो ना। हमारी जो जनरेशन थी, बिकॉज हम एक दूसरे अपब्रिंगिंग से आए हैं, हम सुन लेते थे। जेनजी क्वेश्चंस, उनको बोला जाए ये करो, वो वैसे नहीं करते, वो समझना चाहते हैं इसके पीछे मीनिंग क्या है, हम क्यों कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द बिग पिक्चर। और अभी भी वर्क प्लेसेस में साइलेंस लॉयल्टी के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो आप क्वेश्चन करते हो तो इसका मतलब है कि आप लॉयल नहीं हो, और इसीलिए थोड़ा एक स्टिफलिंग फैक्टर भी है। अगर आप मैकेंजी की रिपोर्ट देखो, 58% ऑफ जेन जी फील डिसएंगेज्ड एट वर्क, और मैं ये इंडिया की फिगर नहीं कोट कर रही, मैं ग्लोबल फिगर कोट कर रही हूँ। 58%, मोर देन 1 in 2, ये बहुत बड़ा फिगर है। तो बिकॉज एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उन्हें लगता है मेरी बात सुनी नहीं जाती, आई फील इनवैल्यूड, आई फील इनविजिबल।
और उससे क्या होता है, डिसकंटेंट होता है। एंड बिकॉज रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज्यादा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हम लॉयल्टी से ट्रेड ऑफ की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मेरे पास स्टेबिलिटी ऑलरेडी है, तो मैं मूव करता हूं कि मुझे लगे, क्योंकि मुझे लगता है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सुना जाएगा। लेकिन वहां भी यही होता है, बिकॉज एज आई सेड, स्ट्रक्चरली वर्क प्लेस अभी भी वैसे है, टॉप डाउन इंस्टेड ऑफ डेमोक्रेटिक एंड बॉटम अप, स्पेशली फॉर द एंट्री लेवल वर्कफोर्स। और इसीलिए ये ऑफिस फ्रॉगिंग होती रहती है। जॉब्स अभी चेंज करते हैं, ये बात सही है, पहले भी होता था, अब आगे की जनरेशन भी करेगी, बट जो आज के डेट है, एवरेज टेन्योर ऑफ अ जेन जी एम्प्लॉय इज 2.3 ईयर्स। अगर हम ये बूमर का टेन्योर देखें, ये 8+ ईयर्स है। अगेन मैं ग्लोबल फिगर्स कोट कर रही हूँ। सो ये तो फैक्ट है, ये हम जनरलाइज नहीं कर रहे, दैट जेन जी इज द मोस्ट मोबाइल वर्कफोर्स जनरेशन। एंड अपार्ट फ्रॉम द अदर फैक्टर्स जो है, इट इज ऑल्सो अ फैक्ट कि उनको उतना सुना नहीं जा रहा है, या उन्हें ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस में उन्हें सुना नहीं जा रहा है। दैट इज लीडिंग टू दिस माइंडसेट। और यही रिलेशनशिप्स में भी होता है। रिलेशनशिप्स ब्रेक डाउन बिकॉज इमोशनल कुछ होता है ब्रेक डाउन, रादर देन फॉर अ रैशनल रीजन। और अगर हम वर्क प्लेस देखें, वहां भी ऐसा होता है, मुझे सुना नहीं जाता, सो आई फील इमोशनली डिससैटिस्फाइड, आई फील डिसएंगेज्ड एंड आई डिसाइड टू मूव ऑन।